सफ़र और हमसफ़र किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए दोनों ही बेहद ज़रूरी है। हमसफ़र अच्छा हो तो ज़िंदगी सुहानी लगती है और सफ़र सुहाना हो तो मंजिल नज़दीक नज़र आने लगती है। खासकर छुट्टी प्लान करते समय हम अमूमन यही सोचते हैं कि पर्यटन स्थल ऐसा होना चाहिए कि जो मन को अच्छा लगे, लेकिन सफ़र की खूबसूरती पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन देश में कई ऐसे ट्रेन रूट हैं जो कि बेहद ही फेमस है और मन को भी सुकून देते हैं। ये एक ऐसा एहसास होता है जो कि दिल को छू लेता है। जब ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू करती है तो ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही हमें मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ये हमें दीदार करवाती है कई सुंदर दृश्य से, जैसे पहाड़, जंगल और नदी। ये ऐसे रास्ते हैं जहां महसूस होता है कि आप बादलों के बीच बादल से बात कर रहे हैं। जब ट्रेन रफ्तार पकड़ती है तो आप ताज़ी ताज़ी हवाएं, साथ में हल्की हल्की बारिश की बूंदें एक अलग अनुभव करवाती हैं, एक अनोखी फीलिंग देती हैं। वैसे ये बात तो आप भी मानते होंगे कि जो मज़ा ट्रेन से सफ़र करने में आता है वो बस या फ्लाइट से नहीं। ऐसे में अगर आप खुद को घुमक्कड़ कहते हैं और अभी तक आपने भारत के इन जगहों का दीदार नहीं किया है जो कि बेस्ट ट्रेन ट्रैवल के नाम से जाने जाते हैं, तो अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये ट्रेन रूट्स हरियाली, सूखे रेगिस्तानों, बर्फ से ढके पहाड़ों और समुद्र के बीचों बीच से होकर गुजरते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के ऐसे ही खूबसूरत रेलवे रूट्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है कालका से शिमला टॉय ट्रेन। कालका से शिमला टॉय ट्रेन यात्रा एक यादगार अनुभव है जो कि 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 103 सुरंगों और 800 पुलों से होकर गुजरती है। ये नैरो गेज रेल मार्ग 1903 से परिचालन में है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। शिमला की खूबसूरती का हर कोई कायल है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। इस शहर में घूमने वाले पर्यटक का अनुभव किसी रोमांच से कम नहीं होता। इस सफ़र को और भी रोमांचकारी बनाती है शिमला से कालका रेल मार्ग पर चलने वाली टॉय ट्रेन। ये टॉय ट्रेन साल 1903 में अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई थी। वैसे तो कालका से शिमला और शिमला से कालका रोज़ाना कई ट्रेनें चलती हैं, लेकिन टॉय ट्रेन का सफ़र आम ट्रेन के सफ़र से काफ़ी अलग है। टॉय ट्रेन से सफ़र यात्रियों में अलग ही रोमांच पैदा कर देता है। टॉय ट्रेन कालका से शुरू होकर हिमाचल के पहाड़ों की मनोरम हरियाली, पर्वतों और खुले आसमान से गुजरते हुए शिमला पहुंचती है। इस टॉय ट्रेन का कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1903 में टॉय ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। बता दें कि टॉय ट्रेन का शुभारंभ उस वक्त के गवर्नर जनरल, वर्तमान समय में ये रेलखंड उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है और 96 किलोमीटर के इस सफ़र में 103 से अधिक सुरंगें और 800 के करीब पुल हैं। कालका से शिमला टॉय ट्रेन, जिसे आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा, सफ़र में इसे यात्रा करना किसी रोमांटिक सपने से कम नहीं है। कालका से शिमला तक की टॉय ट्रेन का सफ़र इस रास्ते में आपकी ये छुक गाड़ी छोटी बड़ी लगभग 103 सुरंग से होकर गुजरती है। खिड़की से बाहर सर निकाल कर झांके तो कभी ट्रेन का अगला हिस्सा सुरंग में गायब दिखता है तो कभी पिछला हिस्सा। ऐसा भी हो सकता है कि आप बीच वाले कोच में हो और आगे पीछे के हिस्से सुरंग में गायब नजर आए। लेकिन जब सुरंग के गुप्त अंधेरों में खोकर मन बोर होने लगे तो नजर उठाकर गर्व से सिर उठाए खड़े पहाड़ों को देखिए। उदासी की बंजर धरती को चीरकर उम्मीद की रोशनी ऐसे ही पैदा होती है। ऐसे में ये सफ़र आपको बेहद ही खास अनुभव देता है जो कि आप ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। बात करें कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन की बुकिंग के बारे में, तो इसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। इस टॉय ट्रेन में सफ़र करने के लिए 4 महीने पहले टिकट काउंटर से या IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। टॉय ट्रेन की टिकट की कीमत 65 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की है। कालका से शिमला जाने वाली टॉय ट्रेन सुबह के समय में निकलती है और कुछ घंटों के खूबसूरत सफ़र के बाद शिमला पहुंचा देती है। मौसम और परिस्थितियों के अनुसार ट्रेन के समय में परिवर्तन होता रहता है। कालका से शिमला तक चलने वाली ये ट्रेन हरी भरी घाटियों और चीड़ के लंबे लंबे पेड़ों के बीच से गुजरती है। ये टॉय ट्रेन अंग्रेजों के समय से चल रही है। कालका हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ऐसे में आपको दोनों राज्यों की संस्कृति इस ट्रेन के सफ़र में देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर है मंडपम से रामेश्वरम की यात्रा। अगर आप समुद्र के बीच से गुजरना चाहते हैं तो चेन्नई से रामेश्वरम के रूट पर सफ़र करें। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन भारत के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज यानी पंबन ब्रिज से गुजरती है।
जब ये ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो चारों तरफ दूर दूर तक नीले रंग का अरब सागर नजर आता है। साथ ही तेज हवाएं ताजगी का एहसास कराती हैं। इस यात्रा का अलग ही आनंद है। मंडपम से रामेश्वरम द्वीप तक की दूरी लगभग 21.6 किलोमीटर है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये ट्रेन भारत के पहले समुद्री पुल पंबन ब्रिज पर चलती है। ये पुल साल 1914 में बना था और भारत का पहला समुद्र पर बना रेल ब्रिज है। ये ब्रिज हिंद महासागर के ऊपर है। ट्रेन महासागर के ऊपर से गुजरती है। सफर के दौरान लहरें उठती हैं, तब ट्रेन के साथ साथ पानी भी चलता है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन उड़ रही हो। जब ट्रेन मंडपम से रामेश्वरम के लिए निकलती है तो कुछ पलों के बाद नीला समंदर दिखाई देने लगता है। हवा में नमक की खुशबू, पानी की ठंडी ठंडी बूंदों को आप महसूस कर सकते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। शंख के आकार का रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक शहर है। इसे पंबम या रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। ये क्षेत्र रेल और वाहनों के आवागमन के लिए पंबन पुलों के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम भारत के पूर्वी तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है और पड़ोसी देश श्रीलंका के मन्नार द्वीप से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। रामेश्वरम तक रेल और सड़क मार्ग से सीधी पहुंच है। रामेश्वरम पहुंचने का सबसे आसान तरीका ट्रेन है। यहां पहुंचने के बाद आप शहर में घूमने के लिए टुक टुक, टैक्सी और मोबाइल ऐप कैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दानुषकोडी घूमने के लिए रेतीले इलाकों में ड्राइव करने के लिए एक मजबूत वैन या जीप लेना बेहतर है। आप राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई जाने वाली स्थानीय बसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि त्योहारों के मौक़ों पर बसों में काफ़ी भीड़ हो सकती है। ऐसे में शहर की सैर के लिए आप बाइक या स्कूटी किराए पर ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर है जैसलमेर से जोधपुर की यात्रा। जैसलमेर से जोधपुर की दूरी लगभग 266 किलोमीटर है। सफ़र के लिए मुख्य ट्रेनों की बात करें तो जैसलमेर जोधपुर एक्सप्रेस और डिलक्स एक्सप्रेस है। ट्रैवलिंग के दौरान आप खिड़की से सूर्योदय या सूर्यास्त के समय रेत को रंग बदलते देख सकते हैं। दूर दूर तक रेत, कांटेदार झाड़ियाँ, ऊंट और छोटे छोटे राजस्थानी गांव भी देखते हैं। जैसलमेर से जोधपुर के सफ़र में आप छोटे छोटे रेलवे हॉल्ट और स्टेशन देखेंगे जो सब राजधानी के रंग में रंगे होते हैं। यहाँ आपको लोकल जीवन और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। कई बार आप गाँवों में बच्चों को ट्रेन की तरफ हाथ हिलाते हुए भी देख पाएंगे। अगर आपको यहाँ घूमना है तो डेजर्ट क्वीन एक लग्जरी ट्रेन है जो कि जोधपुर से जैसलमेर तक चलती है। इस ट्रेन का रूट बेहद ही अद्भुत है। अगर आपने कभी रेगिस्तान नहीं देखा है तो ये ट्रेन बेस्ट है। इस 5 घंटे के सफ़र में आपको जोधपुर के रंग बिरंगे घरों के साथ भारत का थार मरुस्थल देखने को मिलेगा। दरअसल जैसलमेर में रेगिस्तान है और ट्रेन का रूट रेतों के टीलों और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान से होकर ही गुजरता है। चौथे नंबर पर है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की यात्रा। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये अंग्रेजों का बसाया हुआ शहर है जहां जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का सफ़र किया जा सकता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन चलती है। ये ट्रेन खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। इस ट्रेन में बैठकर कंचनजंगा पर्वत भी चमकता हुआ नजर आता है। सुबह शाम इस ट्रेन में सफ़र करना अनोखा अनुभव देता है। ऐसे में सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 62.7 किलोमीटर है। ये सफ़र 4 से 5 घंटे का होता है। ट्रेन सड़क के किनारे किनारे चाय के बागानों, झरनों और गाँवों से होकर गुजरती है। कई जगहों पर ट्रेन आम लोगों के घरों के एकदम पास से निकलती है, जैसे आप उनके आंगन में से होकर गुजर रहे हों। ट्रेन सिलीगुड़ी जंक्शन से सफ़र की शुरुआत करती है। तिनधारिया घूम स्टेशन बटासिया लूप होते हुए दार्जिलिंग स्टेशन पर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर है। ये जगह फोटोग्राफी, हनीमून और बच्चों के साथ फन ट्रिप के लिए बेहद ही फेमस है। 5वें नंबर पर है मुंबई से गोवा की यात्रा। मुंबई से गोवा की दूरी लगभग 589 किलोमीटर है। ट्रेन से सफ़र के दौरान 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। मुंबई से गोवा जाने के लिए मुख्य ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, कोंकण कन्या, जन शताब्दी एक्सप्रेस रोजाना बेसिस पर चलती है। यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च और जून से अगस्त महीने को सबसे बेस्ट समय माना गया है। सुबह सुबह सूरज की किरणें जैसे ही खेतों और झीलों पर पड़ती है और ट्रेन सुरंग से निकलकर समुद्र की झलक देती है तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ और है ही नहीं। अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं और आप दिल्ली से हैं तो नई दिल्ली से गोवा तक चलने वाली गोवा एक्सप्रेस को बुक करें। ये सफ़र बेहद लंबा है, लेकिन ये ट्रेन जिन जगहों से होकर गुजरती है वहाँ के नज़ारे देखने लायक है।
आपको सफर में वेस्टर्न घाट को करीब से देखने का मौका मिलेगा। साथ ही ट्रेन कर्नाटक और गोवा बॉर्डर के बीच स्थित दूधसागर वाटरफॉल से होकर भी गुजरती है। छठे नंबर पर है वास्को डी गामा से लोंडा की यात्रा। गोवा और कर्नाटक के बीच फैला वास्को डी गामा से लोंडा मार्ग हरे भरे पश्चिमी घाटों से होकर जाने वाली एक शानदार रेल यात्रा है। ये सुंदर मार्ग मानसून के मौसम में विशेष रूप से शानदार होता है, क्योंकि हरे भरे पहाड़ों से कई झरने गिरते हैं। घने जंगलों, गहरी घाटियों और विविध वनस्पतियों और जीवों से युक्त ये मार्ग प्रकृति में एक ताजा सैरगाह है। ट्रेन से दिखाई देने वाला दूधसागर झरना इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण है, जो यात्रियों को घने हरे पत्तों के बीच बसे विशाल झरनों का अविस्मरणीय दृश्य प्रदान करता है। इस रेल यात्रा के दौरान एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। पश्चिमी घाटों में पर्वतों के हवादार रास्तों से होकर गुजरती है ये ट्रेन। इस सफर में आप शानदार दूधसागर झरने की झलक देख सकते हैं। तो गोवा एक्सप्रेस का टिकट बुक कराइए और एक शानदार सफर की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि गोवा जाते समय कोंकण रेलवे पर मुंबई से गोवा की रेल यात्रा बेहद ही खूबसूरत नज़ारों से भरी है। ये रास्ता सह्याद्री की पहाड़ियों और अरब सागर से घिरा है। ये विस्मयकारी नज़ारे भी प्रदान करता है। आप कई नदियों, सुरंगों और पुलों से होते हुए गुजरेंगे, जिनमें प्रसिद्ध पनवल नादी ब्रिज भी शामिल है और जो भारत में सबसे ऊंचा सेतु भी है। इस रास्ते में आप नारियल और आम के पेड़ों के आकर्षक दृश्य, खूबसूरत गांव और रंगीन जंगली फूल देखेंगे। पनवल नादी ब्रिज से गुजरते हुए आप समुद्र में जा रही आकर्षक नदियों पर भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। 7वें नंबर पर भुवनेश्वर से ब्रह्मपुत्र जाना भी आपको एक यादगार यात्रा का अनुभव कराएगा। भुवनेश्वर से ब्रह्मपुत्र की रेल यात्रा सचमुच एक अलग ही एक्सपीरियंस है, जो पूर्वी घाटों और ओडिशा की मशहूर चिल्का झील के बीच मिलता है। खूबसूरत नज़ारों वाला ये रास्ता एक ओर चिल्का झील का शांत एवं सुंदर दृश्य दिखाता है, जबकि दूसरी ओर सघन मलयाद्री जंगल देखने का अनूठा अवसर देता है। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ आपको अनगिनत प्रवासी पक्षियों को भी देखने का मौका मिल सकता है। 8वें नंबर पर है सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार का ट्रेन से जाना बेहद ही सुकून वाली यात्रा हो सकती है। सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार ट्रेन से यात्रा एक सुखद अनुभव हो सकता है। दोनों शहरों के बीच ट्रेन की यात्रा का समय लगभग 1 घंटे 40 मिनट से 5 घंटे 51 मिनट के बीच होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार की दूरी 169 किलोमीटर है। आपके लिए सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार इंटरसिटी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। इनमें सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस और सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार तक लगभग 1 घंटे 40 मिनट में आपको पहुंचा देगी, जबकि अन्य ट्रेनें 5 घंटे 51 मिनट तक का समय ले सकती हैं। 9वें नंबर पर है कर्नाटक के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में बसा कुर्ग, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। हरे भरे घने जंगल, खूबसूरत नज़ारे, धुंध में घिरी पहाड़ियाँ, झरनों का गिरता पानी, कॉफ़ी, चाय और मसालों के बागान। नेचर लवर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। इसकी खूबसूरती की वजह से इसे न केवल भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, बल्कि इसे दक्षिण का कश्मीर नाम से भी नवाजा गया है। जो लोग ट्रेन से कुर्ग पहुंचना चाहते हैं वो मैसूर तक आ सकते हैं, जो कि कुर्ग हिल स्टेशन से करीब 114 किलोमीटर दूर है। इस हिल स्टेशन में आपको अलग अलग पक्षियों की 355 प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। पूरे कर्नाटक राज्य के 66% पक्षी आपको यहीं देखने को मिल सकते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि सर्दियों में यहाँ अपना ठिकाना बनाते हैं और कुछ आसपास के इलाकों से उड़कर यहाँ आ जाते हैं। अगर किसी को पक्षियों को देखना पसंद है तो उन्हें यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये जगह मसालों के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको काली मिर्च, इलायची, जीरा, बेसिल जैसे मसाले मिल जाएंगे। इन मसालों की खुशबू लेने के साथ साथ आप यहाँ से अलग अलग वैरायटी के मसाले भी खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको कई मसालों वाले शहद भी मिल जाएंगे जिनका आप स्वाद ले सकते हैं। 10वें और आखिरी नंबर पर है उत्तराखंड की गोद में बसी खूबसूरती की महारानी मसूरी, जिसे भारत का सबसे पहला हिल स्टेशन कहते हैं। हालांकि मसूरी में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। आप देहरादून तक ट्रेन से आ सकते हैं और इसके आगे का सफ़र आप सड़क के रास्ते तय कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बस या कैब मसूरी जाने के लिए मिल जाएगी। दिल्ली से मसूरी पहुंचने के लिए आप शताब्दी ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो देहरादून तक जाती है। इसके अलावा मुंबई और लखनऊ से भी देहरादून के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। दिल्ली से देहरादून के लिए कई खास ट्रेनें भी चलती हैं, जैसे मसूरी एक्सप्रेस और निजामुद्दीन AC स्पेशल। इसके अलावा मुंबई से देहरादून के लिए भी सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है, जो बांद्रा टर्मिनस से बनकर चलती है।
लेकिन मुंबई से देहरादून पहुंचने में ये ट्रेन 30 से 42 घंटे समय लेती है। इस सफ़र में भी आप पहाड़ों की खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं। मसूरी का भी अपना पुराना इतिहास है। इसे क्वीन ऑफ हिल्स यानी कि पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। ये उत्तराखंड की गोद में बसा बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। गर्मियों में यहाँ तो ज़बरदस्त भीड़ भी लगती है। ऊंचाई पर बसे होने के कारण यहाँ गर्मियों में ठंड रहती है। लोग यहाँ आकर सुकून भरे पल बिताते हैं। इसके अलावा भी देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ आप ट्रेन से हरियाली का मज़ा लेते हुए घूम सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।